तो दर्शकों, मार्च के महीने में हम जल्दी प्रवेश करेंगे और हम ज़रूर जानना चाहेंगे ये मार्च का महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, और जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रहों की एनर्जी के अनुसार ही हम अपनी दिनचर्या को निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ग्रह गोचर का परिणाम जो भी पड़ता है, जो उसकी स्थिति के अनुसार पड़ता है, जब भी उनके स्थान में परिवर्तन होता है या उनके नक्षत्र में परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो दर्शकों, हम अपनी मासिक राशि फल देश की श्रृंखला की तो हम आप कह सकते हैं लगभग आधे पड़ाव में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इससे पहले 5 राशियों के बारे में हम अलग-अलग वीडियो में आपको बता चुके हैं। और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा, तो ये जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसका पूरा वर्णन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो कन्या राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लगन में केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में आपके जो है लग्नेश बुध गोचर कर रहे हैं, राहु गोचर कर रहे हैं, शुक्र गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी अपने गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पे लग्नेश जो है बुध की जो अवस्था नीच की है, नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकी युति उच्च के शुक्र के साथ भी है। इसके अलावा छठे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं जिनके साथ सूर्य देव की युति है। मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 2 मार्च को जो शुक्र है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे सप्तम भाव में गोचर करते हुए। सूर्य 14 मार्च को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध 15 मार्च को आपके लग्नेश वक्री अवस्था में आ जाएंगे। और सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो शनि देव का हो रहा है, यानी 29 मार्च को शनि महाराज जी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो काफी ग्रहों की युति आपके प्रथम भाव और सप्तम भाव में आएंगे। तो कह सकते हैं कि काफी जो 12 राशियों का जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो काल सर्प योग बन रहा है कुछ समय के लिए, ये इसीलिए कहा जा रहा है कि सबके लिए भारी है या कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनौती आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपके ना सिर्फ मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आपके आसपास के स्तर पर, विश्व पटल के स्तर पर, हर प्रकार के स्तर पर यह प्रभावित करने वाला है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और इसमें आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं। यदि आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास बने हुए हैं, तो आपके भीतर एक आत्मविश्वास जगेगा, क्योंकि यही एक अवसर है जहां पे आप अपनी अवस्था को उच्च अवस्था पे लेके जाने को तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है जर्नी की, एक यात्रा की शुरुआत हो चुकी है जहां पे अब आपको अपने स्तर से ऊपर की तरफ आगे बढ़ना है, अध्यात्म के स्तर पे आपको आगे बढ़ना है। तो ये मौका आपको इसीलिए दिया गया है, जो प्रकृति की तरफ से कह सकते हैं एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना घट रही है, तो इसी के आधार पर आपको अपना स्तर को ऊपर लेके जाना है। तो ये जो परिवर्तन आप देखेंगे इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ ही आपके कार्यक्षेत्र यानी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में चर्चा करने जाएंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, साथ ही आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, और जो वैवाहिक दंपति है उनके लिए कैसा रहेगा। तो ज्योतिषी और प्रामाणिक उपाय के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो देखिए, शनि और सूर्य देव जो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि सूर्य देव यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे अपने शत्रु ग्रह के साथ इनकी युति रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में आपको कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। इम्यूनिटी पे आपको ध्यान देना है, खान पान को उचित समय मिले, कुछ कमजोरी देख सकते हैं, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम या हड्डियों में पेन या ज्वाइंट की समस्या देखी जा सकती है, पैरों में दर्द की समस्या देखी जा सकती है, खासकर अगर समझे तो वात की अधिकता की वजह से ऐसी समस्या देखी जा सकती है। कमजोर पाचन की समस्या है तो खान पान को आपको उचित रखना ही होगा। इसके अलावा लग्नेश का वक्री अवस्था में सप्तम भाव में गोचर करना, राहु के साथ इनकी होती है, शुक्र के साथ इनकी होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन की समस्या, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सब अस्थायी समस्या रहेगी, आप इससे जरूर बाहर निकलेंगे। पर कुल मिला के आपकी सोच को स्टेबल रखना है। कहीं ना कहीं आप बिना विचारे कुछ बोल सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, किसी गलत फहमी के शिकार की वजह से किसी गलत समस्या में, सिचुएशन में फंस सकते हैं, परिस्थिति में फंस सकते हैं। तो इसके लिए सजग रहें और हो सके तो बिना मतलब किसी बात की बहसबाजी से दूर रहें, और हो सके तो स्वयं में ही आप अपने समय का समय बिताएं और किसी के साथ बिना मतलब के उलझे ना, किसी प्रकार के वाद विवाद और कह सकते हैं कि इस प्रकार की मीटिंग्स या कुछ झगड़े है, इससे आपको दूर रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुल मिला के अगर हम बात करें मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी बढ़िया रहने वाला है। हालांकि सूर्य आपके सप्तम भाव में भी प्रवेश करेंगे, फिर शनि भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो कुछ कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा, मानसिक स्तर पर स्ट्रेस,
एंजाइटी, कुछ विचारों का मंथन या कुछ ज्वार भाटा आपने भीतर देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा जो आपको अपने लिए देखना होगा, समझना होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। ये बाकी शारीरिक स्तर पर आप सामान्य रहेंगे। शिक्षा करियर की अगर हम बात करें तो पंचमेश शनि लंबे समय से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। संघर्ष बहुत बना हुआ है। बिना मेहनत के कुछ परिणाम की अपेक्षा करना बेईमानी हो सकता है कि ना, क्योंकि शनि बराजी बिना संघर्ष और मेहनत के कोई परिणाम देने वाले नहीं है। तो परिणाम के लिए आपको अथाह मेहनत करनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास को बना के चलना पड़ सकता है। अब विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं विपरीत समस्या से बाहर भी निकलेंगे। तो उसके लिए विपरीत परिस्थिति को सामना भी आपको ही करना है। मध्य मार्च के बाद स्थिति थोड़ी पहले से बेहतर बनती नजर आ रही है। कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में आपका भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अच्छी शुरुआत आपको देख सकते हैं। करियर की शुरुआत अगर आप कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने भीतर एक धैर्यपन लेकर आए, धीरता लेकर आए। कहीं ना कहीं आप किसी बात पर प्रतिक्रिया ना दे तो बेहतर रहेगा। जब तक कि किसी बारे में कोई ज्ञान ना हो, उसके बारे में कुछ भी कमेंट ना दे या कोई कमिटमेंट ना दे किसी काम को लेकर। इसके अलावा अगर हम समझे तो एक अच्छी शुरुआत आपकी होने जा रही है। बहसबाजी से आपको दूर रहना है, आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है और अपने करियर के प्रति आपको फोकस बना के चलना है। क्योंकि फोकस का जो कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा गड़बड़ होता नजर आ रहा है। दशमेश आपके लग्नेश भी है और कहीं ना कहीं आपके जो केतु आपके लग्न में बैठ के और जो दशमेश और लग्नेश आपकी वक्री अवस्था में, नीच अवस्था में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु के साथ इनकी युति है, शुक्र के साथ इनकी युति है। अपनी सोच के कारण ही आप कुछ समस्या में पड़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सोच को आपको दुरुस्त रखनी है, अच्छे लोगों की संगति में आपको रहना है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। दशमेश और लग्नेश दोनों ही आपके बुध हैं जो सप्तम भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में आएंगे 15 मार्च को और इसके अलावा नीच भंग भी आप देख रहे हैं। परंतु केतु और राहु कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। आप सही डिसीजन ले रहे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं, पर अचानक आपकी सोच बदल सकती है, दुविधा में पड़ सकते हैं, मार्ग बदल सकते हैं। किया क्या किराए पर पानी फिर सकता है। आपने सही डिसीजन लिया पर उसके वजह से आपने तो सही दिशा में चल रहे हैं, किंतु कुछ गलत डिसीजन आपने एकदम से पलट लिया तो उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहु केतु कहीं ना कहीं दुविधा जरूर देते हैं। जब तक आप जब तक आप इनको समझ ना पाए तब तक आप इनके रहस्य को पहचाना बहुत ही मुश्किल है। तो बुध के साथ राहु कहीं ना कहीं आपको ये एक भ्रम दे देता है, मति भ्रम दे देता है कि आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, आपकी सोच सर्वश्रेष्ठ है, आपकी बुद्धिमत्ता सर्वश्रेष्ठ है। शुक्र यहाँ पे रह के कहीं ना कहीं एक विलासिता पे भी आपका ध्यान जा सकता है, जहाँ पे काम के प्रति लापरवाही भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मंगल भी इसमें कुछ ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पति आपको सहज भाव में रहने का पूरा प्रयास करेंगे। केतु भी आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। तो वास्तविक स्थिति के आपको अवगत होना ही होगा। ग्राउंडेड रहे जितना रह सके। अपने ज्ञान को आप सर्वश्रेष्ठ ना समझे तो बेहतर रहेगा, दूसरे ज्ञान को भी आपको समझना होगा। तो ये थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि ग्राउंडेड विनम्र भाव में हम्बल आपको दिखाना होगा, अन्यथा आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ स्थान से बाहर कुछ यात्रा का योग बन सकता है, कुछ भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। मध्य मार्च के बाद थोड़ा सा आप अपने काम को लेकर सजग रहें। कहीं ना कहीं किसी काम की वजह से, कुछ लापरवाही की वजह से, कुछ आपकी कुछ गलत बयानबाजी की वजह से कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, कोई ब्लेम आपको लग सकता है। सूर्य का संबंध राहु के साथ होने के साथ कुछ इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल सकती है जहां पे आपके स्टेटस को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अधिकारी के साथ, अपने सीनियर के साथ क्लैरिटी बना के चले। अपने जो जूनियर्स हैं, आपके सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ भी एक प्रकार का एक हेल्दी डिस्टेंस बनाकर आप चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। काम पे फोकस बनाने का अधिक प्रयास करेंगे तो ये आपके करियर में कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक स्मूथनेस आपको पाथ देगा, अन्यथा आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बुध का वक्री अवस्था में आना तो आपकी जानकारी में कमी होना, कम्युनिकेशन में गैप होना, कम्युनिकेशन में कमी की वजह से भी कुछ परिणाम आपको अपेक्षा अनुसार देखने को नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम समझे व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी परिस्थिति इस प्रकार की बनती नजर आ रही है जो आपको काफी ल्यूक्रेटिव या काफी मन लुभावनी लग सकती है, परंतु वैसे ही वो हो ये जरूरी नहीं है। राहु जब भी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको आपके स्वप्न दिवस अपने जैसे कह सकते हैं ना, डे ड्रीमर बना सकते हैं, जहाँ पे
पे आपकी सोच अनलिमिटेड रह सकती है, कल्पनाएं अनलिमिटेड रह सकती हैं, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और रह सकती है। केतु आपके लग्न में बैठे कहीं ना कहीं आपके ऊपर अंकुश डालने का प्रयास करेंगे, जहां पे किसी निवेश के प्रति आपके भीतर भय भी देखा जा सकता है। अब रिस्क टेकिंग के लिए आप कुछ ना कुछ स्टेप तो जरूर लेते नजर आएंगे, और कह सकते हैं कि मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ रही है, केतु वो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। बुध शुक्र का वक्री अवस्था में आना, इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है। इसके अलावा रियल एस्टेट से, वाहन के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में आपको अच्छी खासी एक स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, साथ ही एक विस्तार देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ सकता है। बाद में स्थिति मैं कह सकती हूँ कि मध्य मार्च के बाद की स्थिति थोड़ी सी संभलती हुई नजर आ रही है, किंतु मध्य मार्च के बाद जैसे ही इतने सारे ग्रह की युति आपके सप्तम और लगन भाव में होगी, तो एक प्रकार का कालसर्प का योग का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप स्वयं ही उलझे नजर आ सकते हैं, अपने आसपास के माहौल से खुद को कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। ये समय आपका रेट्रोस्पेक्शन का है, जिसमें आप अपने भीतर डिसाइड करें कि आपको किस दिशा में कैसे क्या करना है। ऐसे समय में जब आपको ऑब्जर्वेशन का समय हो, जब आपको एनालाइज का समय, जब आपको इस प्रकार का ध्यान लगाना है कि क्या आपको आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है, तो ऐसे में कोई स्टेप ना लें, निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा। कुछ समय आप इंतजार करें। इतना अगर बहुत जरूरी ना हो तो मामले को आप आगे के लिए टाल सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना? पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में गोचर करें, संघर्ष तो बना ही हुआ है। कहीं ना कहीं शनि प्रेम संबंध को लेकर आपको कोई ना कोई सीख देना चाह रहे हैं, और बहुत से ज्यादा आपको अनुभव ऐसे हैं जो कड़वे अनुभव भी है, जो जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। शनि आपको आपके संबंध को लेकर एक मेच्योरिटी आपके भीतर डेवलप करता है। मेच्योरिटी जब आती है जब आपको ठोकर खाने को मिलती है, बिना ठोकर के मेच्योरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ब्रेकअप से भी गुजरना पड़ सकता है, डिस्टेंस भी देखना पड़ सकता है। आपकी और आपके पार्टनर के बीच में एक सहजता की कमी देखी जा सकती है, और कहीं ना कहीं आप लोग एक अलाइनमेंट में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिसबैलेंस देखा जा सकता है आप लोगों के बीच में। आप सूर्य क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं, तो मध्य मार्च तक अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं ईगो के कारण आप लोग के बीच में एक समस्या जो है वो बन सकती है। ईगो क्लैशेस आप लोग के बीच में देखा जा सकता है, जहाँ पे आप एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करेंगे। और वैसे भी केतु जब तक आपके लगन में है, तो कहीं ना कहीं आप बेपरवाह भी हो सकते हैं। आप संबंध के प्रति इतने ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाएंगे, यदि है तो है, नहीं तो नहीं है। दोनों प्रकार से आप अपने आप को कह सकते हैं कि ढालते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि आपने स्वयं को ही स्वीकार कर लिया है कि आपके जीवन में कोई है तो भी ठीक है और कोई नहीं है तो भी ठीक है। एक प्रकार न्यूट्रल में आप अपने आप को रखना चाहेंगे। विवाह की चर्चा करने जा रही हैं तो शुरुआत में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा सकते हैं, कुछ गलतफहमी का भी शिकार हो सकते हैं, और अगर कुछ चर्चा आगे के लिए टल रही है तो उस पर ज्यादा आप दबाव बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत कुछ अगर ऐसा खुद स्वतः घट रहा है तो इसका मतलब कि ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत दे रहा है। विवाह की चर्चा के अलावा अगर हम बात करें विवाहित दंपत्ति की, तो देखिए सब इतने ग्रह आपके जो आपकी लग्नेश है, शुक्र है, राहु है, और बाद में सूर्य भी आएंगे और शनि भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक हैवी एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है अपने जीवन साथी के साथ। जीवन साथी किसी समस्या से, किसी मानसिक स्तर पर, या कह सकते हैं अपने आसपास के माहौल के कारण कुछ इमोशनली डिसबैलेंस महसूस कर सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कि काफी वो अपने भीतर कुछ चेंजेस देख सकते हैं, या उनके व्यवहार में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। ऐसे में उनका सपोर्ट सहयोग करने की आवश्यकता है। कुछ गलतफहमी आप लोगों के बीच में डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है, एक डिस्टेंस देखा जा सकता है। केतु कहीं ना कहीं आपके मन में उच्चाटन की स्थिति, डिटैचमेंट की स्थिति भी लेकर आ रहा है। तो ये जब स्थिति आ जाती है और साथ में दूसरे ग्रह की वजह से भी कीचतान होता है, तो एक बहुत एक डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पे एक दूसरे की परवाह करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है तो एक प्रकार के एक दूसरे के प्रति जो एक इमोशंस हैं वो खत्म होता हुआ नजर आता है, और ये रिलेशनशिप को भी खत्म कर देता है। तो बेहतर ये रहेगा सहज भाव में रहें, और एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सहयोग करें, और एक दूसरे को सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। निर्णय लेने का तो समय है ही है, आपके पास बहुत है, निर्णय ले तो कभी भी ले सकते हैं, डिसीजन कभी भी ले सकते हैं। तो बेहतर यह रहेगा कि सुने, जितना सुनेंगे उतना ही निर्णय आपके प्रभावित होंगे। संतान प्राप्ति के लिए फिलहाल अभी सिचुएशन थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है, कुछ उतार चढ़ाव आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी सफलता तो मिलती नजर नहीं आ रही है, कुछ समय जरूर लग सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ आपके पहले से अगर संतान है तो उनके साथ भी कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, कुछ असंतोष भी देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ ज्योतिषीय उपाय की, जो प्रमाणिक उपाय है। आपको देखिए एक तो लग्नेश का उपाय करना है। बुध का आपको प्रत्येक बुधवार को जो है गाय को हरा चारा खिलाना है, और गणेश जी के मंत्र का नित्य आपको जाप करना है। अथर्व शीर्ष का भी पाठ आप कर सकते हैं, जो आपके पारिवारिक सुख के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा आप सूर्य देव को भी अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में गोचर करें उसके बाद सप्तम भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेटस को, आपकी
पर्सनल लाइफ को, आपके जॉब के प्रोफाइल को ये कहीं न कहीं प्रभावित करते नज़र आ सकते हैं। आपकी स्वयं के कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए भी आपको सूर्यदेव को अर्घ देना नित्य। इसके अलावा आप राहु केतु के लिए आप चाहे तो गली कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं और चिड़ियों को आप दाना डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बृहस्पति तो आपकी उनकी पोजीशन तो सही है, आपके सप्तम भाव में गोचर कर रही है, लेकिन फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप 108 बार नित्य इसका जाप करें, या आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। जो आपके अनुसार हो, जो आप अपने सामर्थ्य अनुसार समझ सकते हैं, उसको आप जरूर करें और करते रहें। दान और जाप कभी भी निष्फल और कह सकते हैं कि व्यर्थ नहीं जाते हैं, तो इसलिए आपको ये नित्य करना ही होगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।